किसी रीजनल रूरल बैंक में बहुत सारी ओपनिंग्स आई है जो कि अराउंड 1300 के लगभग है। इसमें क्या डिटेल्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज क्वालिफिकेशन है, फीस और हमारा लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसका SC/ST के लिए 175 रुपीज़ फीस है और अदर्स के लिए 850 का फ़ी रखा गया है। इसका जो इम्पोर्टेंस डेट है वो है 1/9/2025 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट जो है वो 21/9/2025 तक का है और आपका फ़ी पेमेंट का भी सेम डेट वही है 21/9/2025 को। ये जो भी एग्ज़ाम्स का डेट्स है वो बहुत सारे सोर्सेज में जो कि साइट्स पे मैंने चेक किया है और इनके वेबसाइट पे भी हमने देखा है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये डेट्स को कलेक्ट किया है। इसमें जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो 22 एंड 23 नवंबर को होने वाला है एंड ऑफिस असिस्टेंट का जो कलर के लिए है वो है 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम है। और मेंस एग्ज़ाम जो है आपका PO के लिए वो होने वाला है स्केल 1 का 28 दिसंबर को और कलर का जो है वो होने वाला 1 फरवरी को और ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो कि सिंगल लेवल एग्ज़ाम होता है। उसमें आपका प्री और मेंस नहीं है, एक ही एग्ज़ाम होगा और बेस्ड ऑन दैट आपका सिलेक्शन होगा। प्रिंट जो एप्लीकेशन जो उसको प्रिंट करने के लिए 6 अक्टूबर को लास्ट डेट दिया गया है। यदि एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के लिए है उसमें प्री एंड मेंस देना होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए PO का जो है उसके लिए प्री देना होगा, मेंस देना होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा और ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। यदि इंटरव्यू भी डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया होता है, इफ़ एप्लीकेबल है तो इंटरव्यू होगा, अदरवाइज इट विल आपका बेस्ड ऑन द रिटर्न रिजल्ट आपका कॉल लेटर मिल जाएगा ज्वाइनिंग का। देन इसका जो फेज है स्टार्ट डेट आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, 1 सितंबर है, 21 तारीख लास्ट डेट है। प्रिंट एप्लीकेशन 6 अक्टूबर का है। PO का 22-23 को एग्ज़ाम होने वाला है और मेंस जो है 28 को होने वाला है और क्लर्क का आपका 1 फरवरी के एग्ज़ाम में होने वाला है। तो डिटेल आप इसका एडवर्टाइजमेंट में भी जाकर के देख सकते हैं जिसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके उसको नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया है सारे रिक्रूटमेंट के लिए वो दिया गया है। जैसे यदि आप मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए फिलअप कर रहे हो तो 18 साल से 28 साल का दिया गया है। स्केल 1 में असिस्टेंट मैनेजर के लिए कर रहे हो तो 28 साल से 23 साल का दिया गया है। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए है तो आपको 21 से 32 साल दिया गया है। यदि आप स्केल 3 और सीनियर मैनेजर के लिए जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो 21 साल से 40 साल का दिया गया है। और इसमें जो है आपका एज रिलैक्सेशन जैसे OBC, SC/ST यानी सबके लिए होता है वो आपका एप्लीकेबल है, तो उसके बेसिस पर आप जाकर डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अपना चेक कर सकते हैं। पोस्ट जो है ये बहुत सारा पोस्ट इसमें दिया गया है जैसे कि मल्टीपर्पज़ है, असिस्टेंट मैनेजर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, लॉ, CA, IT, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2। बेस्ड ऑन दैट ही सब ओपनिंग है। यहाँ पे आपका लगभग 13,000 ओपनिंग है, ठीक है। 7,972 तो आपका सिंपल मल्टीपर्पज़ के लिए है, 3,907 जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए। यदि आप टोटल को ऐड करोगे तो अराउंड 13,000 के लगभग ओपनिंग है। ये बहुत ही अच्छी ओपनिंग है, आप सभी को अप्लाई करना ज़रूरी है इसमें, सो अप्लाई करें। नेक्स्ट जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग जो है उसमें आपका बैचलर डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स। और प्रेफरेंस के लिए आपका यदि हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, सब में है या IT में है तो आपको उसमें प्रेफरेंस मिलेगा। इस ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट के लिए यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए, 50% मिनिमम चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA किए हैं तो आप इसमें जा सकते हो। MBA चाहिए होगा आपको, तो ये सब डिग्री है तो आपको बहुत सारा प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आप इसको चेक कर सकते हो ज़्यादा डिटेल, ठीक है। सीनियर मैनेजर के लिए भी सिमिलर है, बैचलर डिग्री में 50% का मार्क्स चाहिए। और प्रेफरेंस किसको मिलेगा यहाँ पे आपको दिया गया, एग्रीकल्चर में मिलेगा, मार्केटिंग को मिलेगा, कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू के समय, नॉट बिफोर दैट। तो आप एग्जामिनेशन के लिए सभी को एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट यदि आप एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो यदि आप मल्टीपर्पज़ है तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा प्री एग्जाम, उसमें रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल के लिए रीजनिंग होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। नेक्स्ट जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होगा आपका मल्टीपर्पज़ ऑफिसर के लिए जो है, मल्टीपर्पज़ जो भी स्टाफ है उसके लिए होगा रीजनिंग,
कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी चाहिए होगा। 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, मार्क्स भी 200 होगा, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। स्केल 1 के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश या हिंदी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यदि जनरल बैंकिंग में जाते हैं तो जनरल बैंकिंग में भी सेम है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको देख लेना है। ठीक है, स्पेशल कैरेट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज का एक अलग सेक्शन रहेगा, बाकी सब आपका सिमिलर है। ओके, अदर ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी सेम आपका है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन, और टाइमिंग जो आपका सबका सेम है। तो ये उसका सिलेबस है। अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको पहले अपना फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए होगा, एसएससी का 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर यदि कुछ डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट आप रखना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। ठीक है, आपका जो भी क्लास है, यदि आप कुछ ओबीसी में जाना अप्लाई कर रहे हो तो उसका कुछ सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको वहाँ पे हैंडी रखना होगा। ठीक है, फोटोग्राफ का कुछ साइज़ होता है, जो साइज़ में आपको फोटोग्राफ को रखना है, सिग्नेचर को उसी साइज़ में फोटो लेके रखना है, तभी आपको वेबसाइट पर अपलोड कर पाओगे, अदरवाइज ये आपको इशू करेगा अपलोड करते समय। यहाँ पे आप डिटेल नोटिफिकेशन की बात करोगे तो मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिटेल नोटिफिकेशन पे आप यदि आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन, आपको ये साइट खुल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। तो ये डिटेल्स आपको दिया गया है, यहाँ पे आप पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट जो है आपका, यदि आपका ऑफिशियल वेबसाइट या अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करो, यदि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन पे जा सकते हो। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ पे इसका दिया गया है, तो इस वेबसाइट पे आप आ सकते हो। तो तीनों का जो लिंक है आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ जाके क्लिक करो और इसको जाके आप डिटेल में देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।